जय श्री कृष्ण। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्जितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अध्याय 7 श्लोक 21। व्याख्या। यो यो यां यां तनुं भक्तः तामेव विदधाम्यहम्। जो मनुष्य जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धापूर्वक यजन पूजन करना चाहता है, उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति मैं अचल दृढ़ कर देता हूँ। वे दूसरों में न लगकर मेरे में ही लग जाएं, ऐसा मैं नहीं करता। यद्यपि उन देवताओं में लगने से कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उनमें लगा देता हूँ। तो जो मेरे में श्रद्धा प्रेम रखते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने प्रति दृढ़ कैसे नहीं करूँगा, अर्थात अवश्य करूँगा। कारण कि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ। सोहदम सर्वभूतानाम, गीता 5:29। इस पर यह शंका होती है कि आप सबकी श्रद्धा अपने में ही दृढ़ क्यों नहीं करते। इस पर भगवान मानो यह कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धा को अपने प्रति दृढ़ करूं, तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता सार्थकता ही कहाँ रही, तथा मेरी स्वार्थपरता का त्याग कहाँ हुआ। अगर लोगों को अपने में ही लगाने का मेरा आग्रह रहे तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बर्ताव तो दुनिया के सभी स्वार्थी जीवों का स्वाभाविक होता है। अतः मैं इस स्वार्थपरता को मिटाकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरों से केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा करवाने में ही न लगा रहे और किसी को पराधीन न बनाए। अब दूसरी शंका यह होती है कि आप उनकी श्रद्धा को उन देवताओं के प्रति दृढ़ कर देते हैं। इससे आपकी साधुता तो सिद्ध हो गई, पर उन जीवों का तो आपसे विमुख होने से अहित ही हुआ। इसका समाधान यह है कि अगर मैं उनकी श्रद्धा को दूसरों से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखूँगा, तो उनकी मेरे में अश्रद्धा हो जाएगी। परंतु अगर मैं अपने में लगाने का भाव नहीं रखूँगा और उनको स्वतंत्रता दूंगा, तो उस स्वतंत्रता को पाने वालों में जो बुद्धिमान होंगे, वे मेरे इस बर्ताव को देखकर मेरी तरफ ही आकृष्ट होंगे। अतः उनके उद्धार का यही तरीका बढ़िया है। अब तीसरी शंका यह होती है कि जब आप स्वयं उनकी श्रद्धा को दूसरों में दृढ़ कर देते हैं, तो फिर उस श्रद्धा को कोई मिटा नहीं सकता, फिर तो उसका पतन ही होता चला जाएगा। इसका समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरों के प्रति नहीं। ऐसी बात नहीं है। मैं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ, और अपनी इच्छा को बदलने में मनुष्य स्वतंत्र है, योग्य है। इच्छा को बदलने में वे परवश, निर्बल और अयोग्य नहीं हैं। अगर इच्छा को बदलने में वे परवश होते तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही कहाँ रही, और इच्छा कामना का त्याग करने की आज्ञा भी मैं कैसे दे सकता हूँ। जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम, गीता 3:40। जो अपने को तथा दूसरों को भी जाने वह चेतन है, और जो अपने को तथा दूसरों को भी नहीं जाने वह जड़ है। दूसरा, जैसे यहाँ यो यह याम याम आया है, ऐसे ही 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में यम यम वापि स्मरण भावम आया है। 2 बार यत शब्द का अर्थात यो यह, याम याम और यम यम शब्दों का प्रयोग करने का तात्पर्य है कि जैसे मनुष्य उपासना करने में स्वतंत्र है, अर्थात देवताओं की उपासना करे चाहे मेरी उपासना करे, इसमें वह स्वतंत्र है, ऐसे ही अंतकाल में स्मरण करने में भी मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, अर्थात मेरा स्मरण करे चाहे किसी और का स्मरण करे, इसमें वह स्वतंत्र है। परिशिष्ट भाव। प्रायः मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं, अपना शिष्य या दास बनाना चाहते हैं, अपने संप्रदाय में लाना चाहते हैं, अपने में श्रद्धा करवाना चाहते हैं, अपना पूजन आदर मान सम्मान करवाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। परंतु भगवान सर्वोपरि होते हुए भी किसी को अपने अधीन नहीं बनाते। प्रति जो जहाँ श्रद्धा रखता है, उसकी श्रद्धा को वहीं दृढ़ कर देते हैं। वह भगवान की
कितनी उदारता है, निष्पक्षता है। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है। मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति। इसीलिए भगवान में किसी के प्रति किंचन मात्र भी पक्षपात नहीं है, परंतु भगवान का यह पक्षपात रहित स्वभाव सहज ही समझ में नहीं आता, प्रत्युत गहरा विचार करने से ही समझ में आता है। अगर यह स्वभाव किसी की समझ में आ जाए तो वह भगवान का भक्त हो जाएगा। उमा राम सुभाऊ जही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। मानस सुंदरकांड 34। सम सर्व विद्भवजति माम सर्वभावेन भारत। गीता 15:19। दूसरे को अपना दास वही बनाता है जिसमें कोई कमी है। भगवान में कोई कमी नहीं है ही नहीं, इसीलिए वे अपनी तरफ से किसी को अपना दास अधीन कैसे बना सकते हैं। परंतु कोई उनको दास बनाना चाहे तो वे मना नहीं करते और दयापूर्वक उसको दास स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी विशेष उदारता है। जैसे छोटे से बालक को देखकर कोई व्यक्ति रीझ जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि उस बालक से उसका कोई स्वार्थ भाव है। ऐसे ही जो भगवान का दास बनता है उसके सरल भाव से भगवान रीझ जाते हैं। मोरे अधिक दास पर प्रीति। मानस उत्तर 16:4। गीता के 18वें अध्याय में जब भगवान के द्वारा यथेच्छसी तथा कुरु सुनकर अर्जुन घबरा गए, तब भगवान दया परवश होकर अर्जुन से बोले कि तू मेरी श्रद्धा में आ जा। मामेकम शरणम व्रज। 18:66। परंतु ऐसा कहने से पहले भगवान ने कहा कि यह सबसे अत्यंत गोपनीय बात है। 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। और बाद में भी कहा कि इसे हर किसी को मत कहना। 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। इससे सिद्ध होता है कि दूसरों को अपना दास बनाने की नीयत न होने पर भी अगर कोई दूसरा सहारा न मिले पर मनुष्य घबरा जाए और उनका दास बनना चाहे तो भगवान दया परवश होकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जो किसी देवता पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान उस देवता में दृढ़ कर देते हैं, और जो भगवान पर श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा को भगवान अपने में दृढ़ कर देते हैं। इसमें संदेह ही क्या है, कारण कि भगवान की दृष्टि भक्त के हित के लिए होती है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ओम तत्सत।